मैदान उहद ने जब जंग उहद हुई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबाए किराम को जो तीर चलाने में माहिर थे, इन लोगों को जबल ऐनैन पहाड़ है उहद, उस पहाड़ी पर 50 सहाबाए किराम को मुकर्रर कर दिया और उन्हें एक कमांडर बना दिया। गालिबन हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको कमांडर बना दिया और हुक्म दिया, जंग में कुछ भी हो जाए, जब तक तुम्हें हुक्म न दिया जाए तुम उस जगह को मत छोड़ो, जब तक तुम्हें न बुलाया जाए तुम मत आना, बस उसी पर डटे रहना और वहीं से तुम्हारा काम यानी हमले करना है, जो भी जंग करना है वहीं से। उसी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 152 के अंदर किया। मुसलमानों की जीत हुई, उस जंग के अंदर मुसलमानों की जीत हुई। मुसलमान बेतहाशा कुफार और मुशरिकीन पर हमले कर रहे थे और वो लोग अपने घोड़ों पर, अपनी सवारियों पर पैदल दौड़ते हुए जा रहे थे। जो भी लगेज उनके पास था, जिरहें थी, तलवारें थी, जो भी चीजें थी, वो फेंकते हुए जा रहे थे ताकि सामान हल्का हो जाए और भागने में आसानी हो जाए। तमाम चीजों को फेंक कर निकल रहे थे, भाग रहे थे और मुसलमानों का पीछा कर रहे थे। फिर क्या हुआ, जैसे वो लोग मैदान छोड़कर भाग गए तो जो मैदान के अंदर सहाबाए किराम मौजूद थे, ये लोग जो माल गिरा हुआ था, जिसे माले गनीमत कहा जाता है, उस माल को बटोरने लगे, जमा करने लगे। तो जो 50 सहाबाए किराम पहाड़ी पर खड़े थे, उन्होंने देखा कि मुसलमानों की जीत हो चुकी है और ये लोग माले गनीमत बटोर रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि चलो हम भी नीचे मैदान में जाते हैं और जाकर माल को जमा करते हैं, मैदान में जाकर माल को जमा करते हैं। तो जो कमांडर थे उन्होंने कहा नहीं, हमें जाने की इजाजत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक आप हमें वापस न बुला ले हम न जाएं। तो जो मुखालफत कर रहे थे, जिन्होंने जाने की तजवीज पेश की थी, वो कहने लगे देखो नबी का जो हुक्म था वो जंग जीतने से पहले का था, अब हम जंग जीत चुके हैं, लिहाजा ये हुक्म खत्म हो जाता है, हम तो जाएंगे। तो क्या हुआ, जो मुसलमान शीश फैलाए हुई दीवार की तरह एक जगह जमे हुए थे 50 से 50, उनके अंदर क्या हुआ, जरा ढील आ गई। हत्ता इज़ा फशिलतुम, अल्लाह कहता है जब तुम्हारे अंदर ढील आ गई, तुम्हारी दीवारें हिल गई, व तनाज़अतुम फिल अम्र, और तुम मामले को लेकर इख्तिलाफ करने लगे, नबी के हुक्म को लेकर तुम इख्तिलाफ करने लगे। और जब इख्तिलाफ हुआ तो क्या हुआ, वासैतुम, उसके बाद तुमने नबी की नाफरमानी, जो नबी का हुक्म था उसकी नाफरमानी कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद है, नबी का हुक्म होते हुए इन लोगों ने अपने अकल से काम लिया, अपने कियास से काम लिया कि यह हुक्म जीत से पहले का है, अब हम जीत चुके हैं तो यह हुक्म खत्म हो जाता है। यानी नस के होते हुए, सरी नस के होते हुए इन्होंने कियास पर अमल किया, हम जीत चुके हैं तो यह हुक्म खत्म हो जाता है। यानी नस के होते हुए, सरी नस के होते हुए इन्होंने कियास पर अमल किया। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि जो कुफार और मुशरिकीन के कमांडर थे हज़रत खालिद बिन वलीद, उस वक्त कभी ईमान नहीं लाए थे रज़ी अल्लाह, वो पहाड़ी के पीछे गए। जैसे ही पहाड़ी की वो जगह खाली हो गई, बस सहाबाए किराम पहाड़ी से नीचे उतर गए, खालिद बिन वलीद अपना सवार होकर पहाड़ पर हमला कर दिया। जो जंग, जो बाजी जीती हुई थी, उस जंग के अंदर नबी के हुक्म की नाफरमानी की वजह से 70 सहाबा शहीद हो गए, 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। जो एक भी शहीद नहीं हुए थे उस जंग के अंदर, सिर्फ एक हुक्म की नाफरमानी की वजह से, नस के होते हुए कियास पर अमल करने की वजह से 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। और उस जंग के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक, यानी आपके दांत टूट गए, आपकी गलपट्टी पर चोट आ गई, खून बहने लगा। और फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला आगे जिक्र करता है, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिन अल मुमिनीन। लेकिन सहाबाए किराम की बड़ी कुर्बानियां थी, सहाबाए किराम के बड़े एहसानात थे दीन पर, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ कर दिया। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्कुम, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और अल्लाह मोमिनों पर